मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं गौरव आपका हाई फ्यूचर स्टडी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6 लेकर के प्रेजेंट हूं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, मेरे क्वेश्चंस ठीक लगते हैं, इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को जो आपका टॉपिक है वो क्या रहने वाला है आज का। तो आज आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग इन मॉडर्न इंडिया। मतलब हमारे देश में किस तरीके से आज़ाद होने से पहले या उसके बाद में जो आर्थिक विकास के लिए किस तरीके से हम लोगों ने योजनाएं बनाई, किस तरीके से नीतियां स्टार्ट की, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वेरिएशन कर जाते हैं क्वेश्चन इनके। तो मैं सारे क्वेश्चंस को आपको इस एक वीडियोस में फिनिश करा दूंगा। सो गाइस, उससे पहले आप लोगों से एक सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरी वीडियोज़ में आप लोगों को थोड़ा सा जो बैकग्राउंड साउंड जो है नेचर का वो सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली में मैं ये जो वीडियोज़ हैं बिल्कुल बाहर जा कर के फील्ड्स में बना रहा हूँ, तो जल्दी से ही कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के लिए एक अच्छे से प्लेस पर रूम ले करके और वहाँ से अब वीडियोस को मैं तैयार करना स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा किसने तैयार की। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग की जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में वो किसने तैयार किया। तो गाइस, इसका आंसर है लोकप्रिय अभियंता, मतलब एक फेमस इंजीनियर हैं। कौन? एम विश्वेश्वरैया, जिनको मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम से जाना जाता है, मतलब उनका पूरा नाम है ये। उन्होंने सन 1934 में अपनी पुस्तक, अपनी जो बुक थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में उन्होंने इसका वर्णन किया था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इसे ही विश्वेश्वरैया योजना या विश्वेश्वरैया प्लान कहा जाता है। मतलब सबसे पहले भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो किसने कॉन्सेप्ट दिया? 1934 में दिया एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इससे जुड़ा ही एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जो हमारे यहाँ इंजीनियर्स डे मनाया जाता है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की प्रस्ताव मीन्स फिक्की प्रपोजल कब आया था। तो फिक्की प्रस्ताव या फिक्की प्रपोजल जो है वो सन 1934 में ही आया था। अच्छा, फिक्की की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप प्लीज़ ये बिल्कुल रट लेना, फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो इसकी फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें क्या है कि वर्ड्स को आगे पीछे करके दे देते हैं वो लोग और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अपने आंसर्स को गलत टिक करे आता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसको रट लीजिएगा, ये बहुत एग्जाम से मैंने खुद फेस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसने राष्ट्रीय योजना समिति मीन्स नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की थी। तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसने गठित की? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सन 1938 में, मतलब 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसकी स्थापना की थी? नेशनल प्लानिंग कमेटी मीन्स राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, और इसे ही कांग्रेस योजना मतलब कांग्रेस प्लान कहा जाता है। आपको याद होगा कि 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उसके एक साल बाद त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था 1939 का, उसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है, जब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दो खेमे बट गए थे। मैं इस पर ज़्यादा चर्चा ना करूँगा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, सो बस मैंने आपको रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस योजना के अंतर्गत एनपीसी जो नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की गई थी उसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किसको बनाया। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की थी उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया, जो कि बाद में जाकर के हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बॉम्बे प्लान। दी बॉम्बे प्लान या जिसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है वो कब और किसने तैयार किया। तो बॉम्बे प्लान जो था सन 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के तैयार किया था। इसी प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है।
तो मैं 8 उद्योगपतियों के भी नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगा, बट इतना याद रखिएगा। अच्छा, जो बॉम्बे प्लान था वो एक प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का ही नया नाम था। आपने ये याद कर लिया होगा, प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो विश्वस्तरीय वाली थी, उसी का ही ये नया नाम था एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, गांधीवादी योजना मतलब गांधीयन प्लान जो था वो कब और किसने प्रस्तुत किया था। याद कर लीजिए क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आंसर है इसका सन 1944 में श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, जिन्हें श्री एम एन अग्रवाल भी बोल सकते हैं, तो इन्होंने ही सन 1944 में जो है गांधीयन प्लान या गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, जन योजना जिसे पीपल प्लान कहा जाता है वह कब और किसने प्रस्तुत किया। तो जो पीपल प्लान था वो सन 1945 में एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया। जो एम एन रॉय थे वो मार्क्सवादी थे, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, इसलिए जो जन योजना थी वो मार्क्सवाद पर ही आधारित है, मतलब बेस्ड है। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोदय योजना जिसे द सर्वोदय प्लान कहा जाता है वह कब और किसने प्रस्तुत की। तो सर्वोदय योजना जो थी सन 1950 में समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की। याद रखिएगा, ये जो अपनी उपाधि यूज करते हैं लोकनायक, ये पूछ लिया जाता है लोकनायक किसे कहा जाता है, फिर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, जिन्हें शॉर्ट में जेपी भी बोलते थे, ठीक है। कब प्रस्तुत किया था? 1950 में, ठीक है। कौन सी योजना? सर्वोदय योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नाम से नया विभाग कब बनाया, ठीक है। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने कब तैयार किया? तो सन 1944 में ही भारत सरकार ने क्या नियोजन एवं विकास विभाग तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार के नियोजन एवं विकास विभाग में किस भारतीय को कार्यकारी सदस्य बनाया? तो उस टाइम पर तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना 1947 तक, तो उन्होंने किस भारतीय को कार्यकारी सदस्य बनाया? तो इसका आंसर है आर देसर दलाल को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सलाहकारी योजना बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? मतलब एडवाइजरी प्लानिंग बनाने के लिए किसका गठन किया गया, किस समिति का? तो इसका आंसर है नियोगी समिति। जो नियोगी समिति थी वह केसी नियोगी जी की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, योजना आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं, योजना आयोग का गठन कब और किसकी सिफारिश पर किया गया? मतलब जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसका गठन कब किया गया और किसकी सिफारिश पर किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1950 में नियोगी समिति की सिफारिश पर, मतलब जो नियोगी समिति अभी बनी थी ना पिछले क्वेश्चन में, उसी की सिफारिश पर कब? 1950, मतलब मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन जिसे योजना आयोग कहते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था, उसका गठन किया गया। अच्छा, याद रखिएगा प्लानिंग कमीशन मतलब योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री ही होता है, मतलब पदहीन अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे कहते हैं एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई? तो हमारा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है एनडीसी, इसकी स्थापना 1952 में की गई, जिसके प्रमुख कौन थे? पीएम थे। तो आप ये बताइए, प्लानिंग कमीशन तो बन गया, फिर ये एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना क्यों गई? तो प्लानिंग कमीशन को एडवाइजरी देने के लिए, मतलब विकास के लिए जो खाका तैयार करने के लिए, सलाह देने के लिए जो है एनडीसी की स्थापना की गई। इन दोनों ही संस्थाओं का प्रमुख कौन होता है? हमारा देश का प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो अब नई संस्था गठित की गई हैं, किसके स्थान पर? हमारे योजना आयोग के स्थान पर, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा पार्ट 7, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें आप समझ पाओगे कि प्लानिंग कमीशन के बाद में कौन सी नई संस्था आई और क्या क्या डेवलपमेंट हुए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वीडियोस लंबी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो है वो बोर ना हो जाओ,
So thank you so much for guys.